498 वगैरह के और इन सब के मुकदमे हैं, उसके लिए कोई लीगल राय हम लोगों से उसके घर वालों ने नहीं लिया था। जून के बाद से उससे हमारी कोई मुलाकात या बातचीत नहीं होती रही। निश्चित रूप से वह बहुत दुखी इस बात को लेके था कि उसकी पत्नी उसके बच्चे से बिल्कुल बात नहीं करने देना चाहती थी। वह बहुत ही सौम्य लड़का था, वो बड़ा ही व्यवहारिक लड़का था। कोर्ट में जब भी तमाम तारीखें पड़ी, 22 तारीखें पड़ी, ही वॉज वेरी रेगुलर और बड़ा विश्वास था जुडिशरी में उसको। और उसकी पत्नी का व्यवहार बहुत ही उसके प्रति खराब था। और आगे ये जुलाई से लेके या जून से लेके इसके बीच में क्या हुआ, ये निश्चित रूप से इन्वेस्टिगेशन का विषय है। देखिए, तमाम मुकदमे उसने कर रखे थे उनकी पत्नी ने, अतुल सुभाष के, और 498 डाइवोर्स का भी एक मुकदमा किया गया था, डोमेस्टिक वायलेंस का भी मुकदमा था, और 125 का जो मुकदमा चल रहा था तो वो हम लोग देख रहे थे। और 125 के मुकदमे में 29 जुलाई 2024 में फैसला हो गया था। फैसले में क्या हुआ था और किस तरीके का वो फैसला था? देखिए, वो फैसला मेंटेनेंस का था, जो कि पत्नी को तो कोई मेंटेनेंस नहीं दिया गया था क्योंकि पत्नी कमा रही थी, और उसके लड़के माने अतुल के लड़के व्योम के लिए जो अपनी माँ के साथ रहता था, ये बताया गया, तो उसके फेवर में 40,000 रुपये प्रति माह का आदेश किया गया था। वकील साहब, अभी क्या कोई केस जौनपुर से संचालन हो रहा है या जौनपुर में कोई केस चल रहा है इस विवाद से रिलेटेड डिस्प्यूट से? देखिए, और मुकदमे 498 वगैरह के और इन सब के मुकदमे हैं, लेकिन उसकी पैरवी, उसके लिए कोई लीगल राय हम लोगों से उसके घर वालों ने नहीं लिया था। और जून के बाद से उससे हमारी कोई मुलाकात या बातचीत नहीं होती रही। जून के बाद से? जी। बातचीत में आपको लगा कभी ऐसा कि अतुल किस तरीके का मेंटली हैरासमेंट अतुल के साथ हुआ है या कुछ ऐसी चर्चाएं? देखिए, जिस समय ये मुकदमा चल रहा था उस समय और उसके दरमियान में निश्चित रूप से वह बहुत दुखी इस बात को लेके था कि उसकी पत्नी उसके बच्चे से बिल्कुल बात नहीं करने देना चाहती थी। वो बार बार चाहता था कि भाई बच्चे से हम बात करें। उसकी कोशिश यह भी थी कि अगर दूर पे हैं तो वीडियो कॉलिंग के जरिए मैं अपने बच्चे से बात कर सकूं, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए जो है उसकी पत्नी जो है बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो बात करे, और इस बात को लेके वो बहुत दुखी था। वकील साहब, बात की जाए अगर जो जिस तरीके का एफआईआर सामने पे लॉज है, चाहे बेंगलुरु में भी लॉज है, उसमें क्या सजा है और किस तरीके की सजा हो सकती है और क्या साबित होना है? देखिए, मेरे पास तो अभी एफआईआर नहीं आया है। मैंने 306 का मुकदमा किया है, दैट इज अबेटमेंट टू सुसाइड। तो निश्चित रूप से अगर उसने लिखा है तो ये विवेचना का विषय है। और ये हम लोगों की जो जानकारी में उस समय था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया, जून से लेके अभी मेरे ख्याल से 3 दिन पहले उसने सुसाइड किया है। इसके बीच में हम लोगों से कोई बातचीत या कोई ऐसा उसके टेलीफोनिक बात नहीं हुई है। लेकिन ये है कि वह अपने बच्चे जो जिस समय आता रहा, तो बच्चे से न मिलने के कारण उसके पत्नी के व्यवहार से, उसके घर वालों के व्यवहार से बहुत दुखी था। वकील साहब, अब बड़ा सवाल ये है कि जब परिवार जिनके ऊपर मामला एफआईआर लॉज है, उनकी माँ और उनके भाई, मतलब साले उनके अतुल के, और साथ में और भी लोग जो भी फरार हैं, जी जी, घर पे ताला लटका है, तो अब क्या आप लोगों की तरफ से स्टेप होगा या अब क्या सजा बदलेगा या सजा अब किस तरीके का हो सकता है, अब किस तरीके की धाराएं बढ़ सकती हैं उसमें? देखिए, ये तो सही बात है, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है और इस पे निश्चित रूप से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए पुलिस को कि क्या सरकमस्टांस में हुआ। लेकिन वह बच्चे को लेके दुखी था और निश्चित रूप से इसके बीच में जो प्रताड़ना उसको दी गई होगी वह भी निश्चित रूप से इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और इस समय प्रीमैच्योर रूप से कोई चीज़ मेरे द्वारा कहना जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से वह दुखी था, अपने बच्चे को न मिलने के नारे बहुत दुखी था। मतलब जैसे अतुल के ऊपर तमाम आरोप उनके ऊपर भी लगाए जा रहे हैं कि अतुल साइको है, तो आप क्या बताना चाहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। वह बहुत ही सौम्य लड़का था, वो बड़ा ही व्यवहारिक लड़का था। ही वॉज वेरी कोऑपरेटिव।
तो कोर्ट में जब भी तमाम तारीखें पड़ी, 22 तारीखें पड़ी, ही वॉज वेरी रेगुलर और बड़ा विश्वास था जुडिशरी में उसको। अब बच्चे को न मिलने देना तो यह निश्चित रूप से हम लोग देखते थे, इस नाते वो बहुत दुखी था और उसकी पत्नी का व्यवहार बहुत ही उसके प्रति खराब था। और आगे ये जुलाई से लेके या जून से लेके इसके बीच में क्या हुआ, ये निश्चित रूप से इन्वेस्टिगेशन का विषय है और ये बिल्कुल इस तह पे जानना चाहिए कि किस ढंग से जो है उसको फिर ब्लैकमेलिंग वगैरह तो नहीं किया गया, ये देखना होगा। लीगल प्रोस्पेक्टिव की अगर बात करें कि लीगली रूप से क्या होता है अगर ऐसे जो आरोपी होते हैं एफआईआर लॉन्च होता है और वो भाग जाएं तो? देखिए, ऐसा है कि बीइंग कानून की दृष्टि से अगर आप सवाल पूछते हैं तो कानून की दृष्टि में हर आदमी जिसके ऊपर मुकदमा हो जाता है, चाहे वो गलत हो या सही हो, वो भागने की कोशिश करता है। लेकिन प्रथम दृष्टया निश्चित रूप से इसको लोग कहते हैं कि कहीं न कहीं से गलती उनके द्वारा है। तो प्रताड़ना वाली बात तो सही है कि पत्नी उनकी बहुत प्रताड़ित बच्चे को लेकर करती रही और आगे क्या हुआ है और आगे क्या प्रताड़ना हुई है उसके साथ। जैसे वकील साहब, अगर कोई भाग जाए, कोई क्रिमिनल के ऊपर अगर एफआईआर है, वो साबित नहीं है और अगर वो भाग जाता है तो उसके बाद क्या एक्शंस लिए जाते हैं लीगल रूप से? देखिए, भागना इन इटसेल्फ कोई ये नहीं है कि कोई आदमी, कभी कभी सही आदमी भी पुलिस के डर से भाग जाता है। तो इस पे जो है एक लीगल अगर आप सवाल पूछते हैं तो इससे किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा जा सकता है। कभी कभी तमाम वजह होती है आदमी के भाग जाने की, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। प्रथम दृष्टया तो गलत लगता है और जो गलती मैंने आपको बताया कि उसकी पत्नी जो है और उसके परिवार के लोग भी बच्चे से नहीं मिलने देते थे, इस बात का बहुत बहुत दुख था उस बच्चे को और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ ये और बड़ा अनफॉर्चुनेटली हम लोग भी दुखी हैं।